वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्स वन फैमिली। पूरा ब्रह्मांड एक परिवार समान है। इस टॉपिक को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भी हिंदू लाइफ विज़न के बारे में और लव ऑफ नेचर के बारे में बताना था। हिंदू लाइफ विज़न: ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन गिवन ओनली बाय गुड डीड्स, सो आफ्टर गेटिंग इट डू द बेस्ट डीड्स। मतलब हिंदू जो लाइफ जीवन है वो ये हैव बीन गिवन ओनली बाय गुड डीड्स, अच्छे कर्मों के बाद ही हमें ये इंसान के जीवन प्राप्त हो पाती है। सो आफ्टर गेटिंग इट, तो इसे प्राप्त करने के बाद जब मानव जीवन जब हमें मिल जाए, डू द बेस्ट डीड्स, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बेस्ट डीड्स करने चाहिए। वी बिलीव इन रेनकार्नेशन, हम विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म इंसानों का होता है। सोल इज़ इमोर्टल, सोल मीन्स आत्मा, इमोर्टल मीन्स अमर, आत्मा अमर होती है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, डेथ से हमें घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। चैरिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन ऑफ लाइफ, चैरिटी यानी दान करना, ये जो है धर्म, सबसे अच्छा धर्म है। दान करना सबसे अच्छा धर्म माना जाता है जीवन का। ठीक है, ये हिंदू लाइफ विज़न के बारे में है। हिंदुत्व जीवन इस प्रकार है। अब नया टॉपिक है लव ऑफ नेचर, यानी प्रकृति से प्यार या प्रकृति से लगाव कह सकते हैं। प्रकृति, नेचर, जो पूरे संसार में जो प्रकृति है, नेचर है, हवा, पानी, आग, पर्वत, नदी, नाले, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है। अवर सीयर्स एंड सेजेस, पोएट्स एंड लिटरेचर्स स्पेंड देयर लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर। अवर सीयर्स, सीयर्स मतलब संत, हमारे संत और ऋषि मुनि जो हुए हैं, कवि, पोएट जो कवि हुए हैं, एंड लिटरेचर्स और जो साहित्यकार हैं, स्पेंड देयर लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर। लैप मीन्स होता है गोद, प्रकृति के गोद में वो अपने जीवन को व्यक्त किए हैं, व्यतीत किए हैं। यानी प्रकृति के समीप रहकर, सभी प्रकृति के पास रहकर, लिटरेचर जो साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, अपने जीवन काल में जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वो प्रकृति के समीप, प्रकृति के आसपास रहकर किए हैं, जहाँ पर प्रकृति के आसपास रहकर किए हैं, यानी प्रकृति के लैप, यानी प्रकृति के नेचर के गोद में रहकर किए हैं ना। कहने का तात्पर्य होता है कि प्रकृति, उनके चारों तरफ प्रकृति ही, और उस पर और उनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के जो अच्छे कर्म हैं उनके सामने प्रस्तुत किए हैं उन्होंने। आगे देखेंगे नेचर एक्चुअली कह किसको रहा है। एंड क्रिएटेड मैग्निफिसेंट पीसेस ऑफ लिटरेचर, और ये जो सीयर्स, सेजेस, पोएट्स, लिटरेचर हैं वो एक मैग्निफिसेंट यानी बहुत शानदार पीसेस ऑफ लिटरेचर, साहित्य का बहुत ही शानदार एक प्रस्तुति उन्होंने दिया है जीवन में। जैसे अवर वेदास, उपनिषाद्स, अवर पुराणास वर क्रिएटेड इन नेचर्स लैप। हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें वेद है, वेद में जीवन की सारी कलाएं लिखी हुई है, उपनिषद है और पुराणास है, बोलते हैं ना पुराण, ये पुराण है, जो पुराण है हिंदू में पुराण होती है वो है, उसमें भी जीवन के बारे में बहुत ही उल्लेख है। वर क्रिएटेड नेचर्स लैप, ये प्रकृति के गोद में लिखी गई है, यानी प्रकृति के समीप रहकर उन्होंने लिखा है। जिन्होंने भी लिखा है, जो क्या रहे हैं, सेजेस या सीर, संत, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने ये सब जो क्या बोलते हैं होली बुक्स, उन्होंने जो दिया है, होली बुक्स बोलेंगे हैं, जो उन्होंने दिया है वो प्रकृति के गोद में रहकर लिखा है उन्होंने। ऑन द रिवर ऑफ बैंक, नदी के किनारे रहकर उन्होंने लिखा है, तैयार किया है। एंड इन द केव्स ऑफ माउंटेन, और माउंटेन, पहाड़ों की गुफाओं में रहकर उन्होंने इन वेद, उपनिषद, पुराण को लिखा है। कौन? सीर, सेजेस, पोएट्स, लिटरेचर जो हुए हैं हमारे एंशिएंट एंचेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज रहे हैं भारत के। ठीक है। ऑल अवर तीर्थ यानी होली प्लेस
पवित्र जगह जो है तीर्थ बोलते हैं। ऑल आवर तीर्थ आर एंड टेम्पल्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। हमारे भारत में जितने भी तीर्थ हैं, आप नोटिस करोगे जितने टेम्पल हैं, मंदिर हैं, वो कहाँ पर उपस्थित हैं? वो बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे उपस्थित हैं, या फिर और पिक्स ऑफ हिल, या पहाड़ों की चोटी पर स्थित है जितने भी तीर्थ स्थल हैं। इट इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ अवर लव फॉर एंड क्लोजनेस टू नेचर। तो यहाँ पर जो टेम्पल्स और जो तीर्थ है वो या तो नदी के किनारे है या तो पहाड़ों की चोटी में है। आप नोटिस करोगे, इस चीज़ को ध्यान दोगे, हमारे भारत के जितने भी तीर्थ और मंदिर हैं सभी या तो नदी के किनारे हैं, नहीं तो फिर पहाड़ों की चोटी में है। ठीक है। इट इज़ ओनली इंडिकेटिव ऑफ आवर लव। ये जो है हमारे इंडिकेटिव है, संकेत है हमारे प्रकृति के द्वारा लव का, प्यार का, है ना, एक लगाव का। ठीक है। एंड क्लोजनेस टू नेचर, और हम अपने प्रकृति से, नेचर से कितने क्लोज हैं, ठीक है, समीप है, इसके बारे में दर्शाता है ये सारी चीज़ें। वी वर्शिप वात्य, बनियान। वात्य एक होता है, पौधा होता है, बनियान ट्री को हम पूजा करते हैं। पीपल की जो पेड़ होती है, बो ट्री कहते हैं, उसे हम पूजा करते हैं। केला, प्लांटेन ट्री, अब उसे भी पूजा करते हैं। एंड बिल्व, यानी बेल का जो पत्ता होता है ना, जो शिव भगवान पे चढ़ाते हैं, बंगाल क्वींस ट्री बोलते हैं, हम उसे भी पूजा करते हैं। इन सब प्रकृति में पाई जाती है, नेचर में पाई जाती है सारी चीज़ें, और उनकी हम पूजा करते हैं। वो सभी हमारे किसी न किसी ईश्वर से एक लगाव, एक जुड़ाव बना हुआ है। ठीक है। इन सभी चीज़ों का, केला का पत्ता बोलते हैं भगवान विष्णु से रिलेटेड है, बेल का पत्ता जो होता है भगवान शिव जी से रिलेटेड है, पीपल का पत्ता भगवान वास करते हैं, वात बनियान ट्री में वास करते हैं, रहते हैं, ऐसा माना जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर द व्हीकल्स ऑफ अवर गॉड्स। हमारे भगवान के जो है सवारी रह चुके हैं एनिमल और बर्ड्स। ठीक है। पक्षी बोलते हैं मोर किसी के सवारी है, चूहा, रैट, एनिमल, तो वो किसकी सवारी है? हमारे गणपति बप्पा, गणेश भगवान की सवारी हैं। नंदी भगवान शिव जी की सवारी हैं। तो भगवान के जो बर्ड्स एनिमल्स हैं ये सवारी रह चुके हैं, व्हीकल्स, उनकी गाड़ी के तौर पे, व्हीकल्स के तौर पे उन्होंने वो इस्तेमाल करते थे। और हमारे भारत में क्या है लव ऑफ नेचर में? काव एंड गंगा आर आवर मदर्स। हम अपने भारत में गंगा को माता कहते हैं और गाय को भी माता कहते हैं। ठीक है। ट्रीज एंड प्लांट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, अ लार्ज वेराइटी of sky-faring birds, animals and creatures of the forest, aquatic animal, insects and worms living on and under the earth are the wealth and beauty of nature। मतलब पेड़ पौधे, लीव्स, पत्ते, फूल, फल, अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्काई फायरिंग बर्ड, जो आसमान में उड़ते हुए बहुत सारे पक्षियाँ, एनिमल एंड क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में कई प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल, यानी पानी में रहने वाले जो जितने भी जंतु हैं। इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट एंड वर्म्स लिविंग ऑन एंड अंडर द अर्थ आर द वेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। और ज़मीन के अंदर जो रहते हैं इंसेक्ट वर्म्स, वो सभी, है ना, धरती, अर्थ यानी ज़मीन के अंदर जो रहते हैं वो सभी जो हैं वेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो प्रकृति के वेल्थ एंड ब्यूटी है। ठीक है। दे आर नॉट ओनली द वेल विशर्स ऑफ ह्यूमन काइंड। वेल विशर्स मतलब शुभ चिंतक होता है, ह्यूमन काइंड मतलब मानव जाति होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रीज, प्लांट, लीव, ये सब प्रकृति में पाई जाती है। बर्ड, एनिमल, क्रिएचर, फॉरेस्ट, एक्वेटिक एनिमल, इंसेक्ट, वर्म, सब नेचर में पाई जाती है, प्रकृति है, हमारे चारों तरफ ये उपस्थित है।
दे आर नॉट ओनली द वेल विशर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानव जाति के कल्याण के लिए उनके शुभ चिंतक ये लोग नहीं हैं। दे आर ऑल्सो द प्योर वेयर ऑफ लाइफ, यानी पैरवी करने वाला। पैरवी करने वाला मतलब क्या, जीवन को, हमारे जीवन को चलाने के साथ साथ वो एक सहायता प्रदान करना। ये सभी यदि नहीं रहेंगे प्रकृति में तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। ये सब जीवित हैं तब हम भी जीवित हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है हमको क्या करते हैं, हमारी पैरवी करते हैं, तो हमारे जीवन की पैरवी करते हैं, यानी हमारे जीवन को जीने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे है, दे आर नॉट ओनली द वेल विशर्स, हो गया ये वाला। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई टू आर द पार्ट ऑफ नेचर। प्रकृति का और क्या क्या पार्ट है? अर्थ जमीन, वाटर पानी, एयर हवा, फायर आग, एंड स्काई आसमान। धरती, पानी, हवा, आग और आसमान, ये सभी हमारे प्रकृति के क्या है, एक हिस्सा है ना, पार्ट्स हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बाय दैम, और इन सब चीज़ों से मिलकर हमारे शरीर बना हुआ है। नन ऑफ देम इज अवर एनिमी, और अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई, ये सब कोई भी हमारे दुश्मन नहीं है। ना ही जीव जंतु, ना ही पेड़ पौधे हमारे दुश्मन हैं। दे आर ऑल अवर फ्रेंड्स, और ये सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। हमारे फ्रेंड इसलिए क्योंकि इनके प्रति हम जीवित रह पाते हैं, इनके जरिए। We know that all the trees like people and bargad etc. absorb carbon dioxide that we exhale and provide life-sustaining oxygen to us. We know that, हम जानते हैं कि पेड़ जैसे कि पीपल और बरगद का जो पेड़ होता है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दैट वी एक्सहेल, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे ले लेते हैं, पीपल और बरगद के। एंड प्रोवाइड लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन, और वो जीवन को जीने के लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन वो हमें प्रदान करती है। ट्रीज गिव अस वुड, पेड़ हमें लकड़ी देता है, फल देता है। वी गेट फ्लावर ऑफ मैनी यूज, रंग एंड फ्रेग्रेंस फ्रॉम द प्लांट। वी गेट फ्लावर, हम कई प्रकार के फ्लावर, फूल हमको मिलता है, रंग बिरंगे और खुशबूदार पौधे में मिलते हैं। कहाँ से? नेचर से, प्रकृति से। ट्रीज ब्रिंग रेन एंड हेल्प सॉइल कंजर्वेशन, पेड़ के माध्यम से बारिश होती है, पेड़ ना रहे तो बारिश नहीं होगी, और वो सॉइल कंजर्वेशन का भी काम करता है। कौन? ट्रीज जो होती है, सॉइल मिट्टी को बचाने का काम करता है। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन फ्लो डाउन एंड नर्चर अस विथ वाटर, जो रिवर है, नदी है, वो कहाँ से? पहाड़ों से जो शुरू होती है, ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है। फ्लो डाउन, वो नीचे आकर बहती है। एंड नर्चर अस विथ वाटर, और हमें नर्चर करती है, यानी पालन पोषण करती है हमारा। वो नदियाँ जो पहाड़ से होकर आती है और नीचे तक बहती है, वो हमारा पालन पोषण करती है, प्रकृति का। ये जो नदी है, रिवर है। डॉन एंड डस्क, सुबह और शाम। द सन एंड द मून, सूरज और चांद जो है। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, तारे, ग्रह, प्लैनेट्स। फॉरेस्ट, माउंटेन एंड ओशियन, रिवर एंड स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेचर, सब नेचर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कार्य करने वाले पात्र हैं। ठीक है, ये सभी, तो इन सभी के प्रति नेचर जो है अपना काम करता है। डॉन, सुबह शाम, सुबह होना, शाम होना, सूरज होना, चांद, तारे का निकलना, ग्रह, फॉरेस्ट, जंगल, पहाड़, माउंटेन, ओशियन, रिवर, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, झील, ये सभी जो है नेचर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, इनके कार्यकर्ता है। ठीक है, नेचर के कार्यकर्ता है ये सभी। दे गिव अस लाइफ, हमें जीवन देता है ये, जॉय, आनंद देता है, एंड अ विजन ऑफ ब्यूटी, और बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि। ठीक है, बहुत ही प्यारा दृश्य जीवन का यह हमें प्रदान करती है। कूल, माइल्ड, फ्रेगनेंट ब्रीज, सर्जिंग
and gathering clouds, the sweet, soft, rhythmic songs of gracefully flowing river and springs, all of them sing for us and fill our yes, cool, mild, fragrant breeze, surging and gathering clouds, and sweet, soft rhythmic song and gracefully flowing river and springs, all of them sing for us and fill our existence with joy. मतलब ये जितने भी है ठंडापन होना, कूल होना, माइल्ड होना, फ्रेगरेंट ब्रीज, मध्यम हवा चलना, सर्जिंग यानी बढ़ना, एंड गैदरिंग क्लाउड बादलों का इकट्ठा होना, द स्वीट एंड सॉफ्ट रिदमिक सॉन्ग ऑफ ग्रेसफुली फ्लोइंग रिवर यानी बहता हुआ जो नदी है उसके माध्यम से जो प्यारा ऐसा एक रिदिम, एक लहर, नदियों की जो लहर होती है, कल 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 नदी, तो उसकी जो लहर होती है, एंड स्प्रिंग्स मौसम, ऑल ऑफ देम सिंग फॉर अस, वो सब हमारे जीवन के लिए गाना गाती है, ऐसा कह रहा है। एंड फील अवर एग्जिस्टेंस विद जॉय, और हमारे अस्तित्व जो है वो जॉय के साथ में, आनंद के साथ में हमारे अस्तित्व का बखान करती है, भर देती है, फील कर देती है, भर देती है ना, जो पूरे आनंद के साथ हमारे जीवन को भर देती है, हमारे अस्तित्व को। नेचर देयरफॉर इज अवर मदर, और प्रकृति जो है वो हमारी माँ है। यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस इज एन आइडेंटिटी ऑफ द हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का जो है पहचान है क्या, यज्ञ सेक्रीफाइस करना, पहचान है हिंदू धर्म का, वो सेक्रीफाइस बहुत करते हिंदू। द ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग इट इज एजलेस, इसके जो परफॉर्मिंग करने का जो ट्रेडिशन है, ये जो क्या बोलते हैं ट्रेडिशन को, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो संस्कृति है, परफॉर्मिंग इट, ये जो परंपरा है ऑफ परफॉर्मिंग इट इज़ एजलेस, ये उम्र दराज है, यानी कि इसकी कोई उम्र नहीं है, या प्रकृति की, वो लगातार प्रकृति अपना काम करती रहती है, इस एक प्रकृति कभी भी एजलेस नहीं होती, इसकी उम्र कभी नहीं घटती प्रकृति की। इट प्यूरिफाइज द एनवायरमेंट, पूरे वातावरण को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। एंड कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल, और रेनफॉल को कंट्रीब्यूट को इकट्ठा करके बरसाता है। आवर एंसेस्टर्स हैव सेड दैट, हमारे पूर्वज ये कहते हैं कि प्लांटिंग अ ट्री रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ अ सन, हमने यदि एक पेड़ लगाया तो यानी हम एक सन को जन्म दिया, एक बेटे को हमने जन्म दिया। कटिंग अ लाइव ट्री, जीवित पेड़ को काट देना, इज देयरफॉर कंसिडर्ड इक्वल टू किलिंग अ सन, एक जीवित पेड़ को काट देना ये माना, ये कि बेटे को ख़त्म कर देने से, एक संतान को ख़त्म कर देने के बराबर माना गया है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमने एक पेड़ लगाया यानी हम एक संतान को जन्म दिए, और यदि हम किसी जीवित पेड़ को काट देते हैं तो हम मानो एक संतान को मार दिए। It is also said that cutting one dead wood and planting 10 trees is a righteous deed. ये भी कहा गया है कि कटिंग वन डेड वुड यानी एक मरे हुए लकड़ी को काटना, ठीक है, मरे हुए लकड़ी, जंगल को ख़त्म, जो जंगल हो गया है उस जंगल को काटना, एंड प्लांटिंग 10 ट्रीज, एक लकड़ी को यदि मरे हुए एक लकड़ी को हम काटते हैं और उसके अवज में, उसके बदले में प्लांटिंग 10 ट्रीज, 10 पेड़ लगाते हैं, इज अ राइटियस डीड, ये एक न्याय कर्तव्य होगा, परायण कर्तव्य होगा, यानी एक अच्छा कर्म होगा। ये है लव ऑफ नेचर के बारे में, जो इस पूरे चीज़ों में क्या प्रकृति के बारे में बताया कि प्रकृति क्या है, और हमारे भारत के जो पूर्वज हैं प्रकृति के साथ मिलकर के, प्रकृति के गोद में रहकर उन्होंने क्या काम किया है, प्रकृति हमारे लिए क्या करता है और हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं, प्रकृति को छेड़खानी से क्या हो सकता है, यानी पेड़ पौधे यदि हम काट देंगे तो हमें क्या नुकसान है, और हमें पेड़ यदि हम काटते हैं तो बदले में कितने पेड़ लगाने चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में ये इसमें कहता है। ठीक है, ऑल राइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।